गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हम लोग हिंदी में धनुष भंग पाठ पढ़ चुके थे और उसी का दूसरा भाग है वन पथ पर। ठीक है, और ये दोनों बच्चों जो हैं ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। और इस वन पथ पर का जो पहला पद्यांश है जो इस प्रकार है बच्चों कि पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दये मग में डग द्वय झलकी भरी भाल कनी जलकी पुट सूखी गए मधुराधर बय फिरी बूझती हैं चलनो अब के पर्ण कुटी करिहं कितहं तिय की लखी आतुरता पिए की अखियाँ अति चारु चली जल च्वें। इसमें जो बच्चों संदर्भ लिख रहे हैं आपको लिखना है वो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के वन पथ पर शीर्षक से उद्गृत है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। देखिए बच्चों ये कहाँ से लिया गया है, कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है और ये किसके द्वारा लिखा, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। बच्चों प्रसंग आपको इस प्रकार लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम सीता तथा लक्ष्मण वन में जा रहे हैं और सुकोमल शरीर वाली सीता को चलते चलते थक गई हैं। ठीक, उनकी व्याकुलता का अत्यंत मार्मिक वर्णन यहाँ किया गया, यानी कि किस प्रकार जो है सीता जी थक गई हैं। ठीक, वो देखते हैं कि कवि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री राम लक्ष्मण तथा अपनी सुकोमल प्रिया यानी पत्नी के साथ महल से निकले तो उन्होंने बहुत धैर्य से मार्ग में 2 कदम रखे। जैसे ही क्योंकि उनको तो आदत नहीं थी जंगलों में चलने की, तो उन्होंने बहुत धीरे से बाहर कदम रखा। सीता जी थोड़ी ही दूर चली थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंद आ गई। वो यानी कि बहुत ज़्यादा थक गई और उनका शरीर जो उनके माथे पर पसीना आ गया तथा सुकोमल होंठ बुरी तरह सूख गए, यानी उन्हें बहुत प्यास लग रही थी। तभी वे श्री राम से पूछती हैं कि अभी हमें कितनी दूर और चलना है। मतलब उनसे प्रश्न करती हैं कि हमें और कितनी दूर चलना है और हम अपनी पर्ण कुटी यानी झोपड़ी कहाँ बनाएंगे, हम अपने रहने का ठिकाना कहाँ बनाएंगे। पत्नी सीता जी की इस दशा व व्याकुलता को देखकर श्री राम की आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। वो बहुत व्याकुल हो गए अपनी पत्नी को इस मतलब दुख भरी जो उन्होंने जीवन अपनाया था इससे, और जो उनको जो मतलब कि कठिनाई हो रही थी चलने में, इस वजह से उनकी आंखों में बहुत सारे आंसू आ गए। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर वे द्रवीभूत हो गए और बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उनकी पत्नी जो थी वो हमेशा जो है राजमहल में रहने वाली थी और उनकी इस दुर्दशा को देख करके वो बहुत ही परेशान हो गए। इस पद्यांश में बच्चों जो काव्य सौंदर्य लिखना वो इस प्रकार है कि भाषा जो है वो ब्रज है, गुण प्रसाद और माधुर्य है, छंद सवैया है, शैली चित्रात्मक है और मुक्तक है, रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना है। अलंकार कौन सा है बच्चों, अनुप्रास तथा स्वाभावोक्ति अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में क्या है देखिए, रघुबीर बधु भरी माँ भरी भाल पर्ण कुटी करियो और अखियाँ अति में क्रमशः ब भ क और अवर्ण की पुनरावृत्ति होने से यह अनुप्रास अलंकार है। झलकी भरी भाल कनी जलकी पुट सूखी गए मधुराधर, इसमें क्या है बच्चों, यथावत स्वाभाविक स्थिति का वर्णन किया गया, इसलिए यहाँ पे स्वाभावोक्तिक अलंकार है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पद्यांश हम लोग देखेंगे। जल को गए लखन हैं लरिका परिखौ पिए छाह घरीक हैं ठाड़े पोंछी पसेऊ बयारी करो अनुपाए पखरियों भूरी ढाड़े तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानी कै बैठी विलंब लव कंटक काढ़े जानकी नाह को नेह लख्यो पुलको तनुबारी बिलोचन बाड़े।
इसमें आपको संदर्भ तो बच्चों पहले की जैसे लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के वन पथ पर शीर्षक से उद्धृत है। ये कवि तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। और बच्चों इसमें जो प्रसंग है वो इस प्रकार है कि प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी ने सीता जी की व्याकुलता तथा सीता जी के प्रति प्रेम के प्रति राम के प्रेम का सजीव वर्णन किया है। यानी कि जो राम है उनका जो प्रेम है सीता जी के प्रति उसको इसमें दर्शाया है। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी चलते चलते थक गई हैं और उन्हें प्यास लगने लगी है, तो लक्ष्मण उनके लिए जल लेने के लिए गए हैं। ठीक, तभी सीता जी श्री राम से कहती हैं कि जब तक लक्ष्मण नहीं आते हैं तब तक हम घड़ी भर यहीं कहीं छाँव में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। यानी कि उन्हें लक्ष्मण जी की चिंता हो रही है और वो ये कह रही हैं कि जब तक लक्ष्मण नहीं आ रहे हैं, लक्ष्मण भैया नहीं आ रहे हैं, तब तक जो है हम यहीं पे कहीं पे बैठ के आराम कर लेते हैं और उनकी प्रतीक्षा भी कर लेते हैं। तो सीता जी श्री राम से कहती हैं तब तक आपका पसीना पोंछकर हवा कर देती हूँ और बालू से तपे हुए पैर धो देती हूँ। यानी वो नंगे पैर थे तो उनके पैर जो हैं क्या कहते हैं कि गर्म हो गए थे बालू में चलते चलते। और सीता जी कह रही हैं कि तब जब तक वो पानी लेके आते हैं लक्ष्मण भैया तब तक जो हम हैं आपका पसीना पोंछ देते हैं। श्री राम समझ गए कि सीता जी पूरी तरह थक चुकी हैं और वो कुछ समय विश्राम करना चाहती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम ने सीता जी को थका हुआ देखा तो उन्होंने बहुत देर तक बैठकर उनके पैरों में से कांटे निकाले। सीता जी ने अपने स्वामी के प्रेम को देखा तो उनका शरीर पुलकित हो उठा और आंखों में प्रेम रूपी अश्रु छलक गए। और जब उनके पैरों में कांटे लग गए थे तो उनकी पीड़ा को हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, श्री राम जी ने उनके पैरों से कांटे हटाने लगे। ठीक, तो जो ये सारा दृश्य देख करके सीता जी के मन में अपने स्वामी के प्रति जो है प्रेम उत्पन्न हुआ और उनकी आंखों से प्रेम रूपी आंसू छलकने लगे। नेक्स्ट है बच्चों इसमें काव्य सौंदर्य देखते हैं कि भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार है, छंद सवैया है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा है एवं व्यंजना है, अलंकार अनुप्रास है, परिखो पिए बैठी विलंब कंटक काढ़े और जानकी नाह में क्रमशः प ब क और न वर्ण की पुनरावृत्ति होने से बच्चों यहाँ पे क्या है, अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बच्चों नेक्स्ट पद्यांश।